नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और ये कुछ आपके तैयारी के रणनीति से संबंधित है और वो भी तैयारी किस एग्जाम की, जो कि पूरे अगर हम देखें तो सबसे ये महत्वपूर्ण जो एग्जाम होता है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ये एग्जाम है आपके सीटेट और केवीएस। आखिर थंबनेल पर हमने जो है सीटेट और सीटेट के साथ केवीएस आखिर ये दोनों जोड़ करके क्यों लिखा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत जैसे कि आप देखो, सबसे पहले हम लोग बात ये करेंगे कि क्या सीटेट और केवीएस की जो तैयारी है वो साथ साथ हो सकती है, और यदि तैयारी हमें करना है तो हम कौन से किताब का यूज करेंगे, यानी कि हम इसमें कौन सा ऐसा बुक पढ़ें। और आखिर अगर देखा जाए तो क्या दोनों का एग्जाम पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न क्या सेम है ना, एग्जाम पैटर्न क्या एक जैसा है। तो हम लोग अन्य विषय पर नहीं बात करेंगे, हम लोग सिर्फ ईवीएस सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि आखिर इसका रणनीति तैयारी की क्या होनी चाहिए, है ना, कौन सी बुक फॉलो करना है और इसके पेपर का पैटर्न कैसा है। अगर 2022-23 में पेपर हुआ था, 2023 में हुआ था, वैसे हम ऐसे जोड़ के समझते हैं कि फॉर्म आया 22 के एकदम लास्ट में दिसंबर तक और पेपर हुआ जनवरी-फरवरी तक, तो इसलिए हम 2022-23 कह रहे हैं। तो आखिर इसमें पेपर कैसा आया था और क्या हर बार केवीएस का जो सिलेबस है वो चेंज हो जाता है। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि जो केवीएस की वैकेंसी है ये लगभग 2 महीने में पूरा जारी होने के चांसेस हैं। यानी कि पिछली बार भी जब लास्ट टाइम में आया था तो दिसंबर लास्ट तक आपके फॉर्म केवीएस के आ गए थे और जनवरी और फरवरी में पेपर हुआ था। इत्तेफाकन उस समय का भी समय ऐसा था कि सीटेट ऑनलाइन उस समय पेपर हो रहा था, केवीएस का भी ऑनलाइन पेपर हो रहा था, दोनों ऑनलाइन ही करा रही थी सीबीएसई दोनों पेपर ऑनलाइन करा रही थी, तो बड़ी असमंजस की स्थिति थी। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही है। यदि भाई सीटेट हो गया उसके बाद अगर केवीएस का एग्जाम हुआ तो बहुत बढ़िया है। तो आइए, अगर हमें दोनों की तैयारी साथ साथ करनी हो तो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग केवीएस के सिलेबस के पैटर्न को जानेंगे। ये जो पूरा रिटन टेस्ट होता है वो 180 मार्क्स का होता है, ठीक है, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। पूरा 180 मिनट, है ना, आपको समय दिया जाता है, ठीक। अब इसमें कई सेक्शन होते हैं, जैसे नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, पूरा सेक्शन नेम। सबसे पहला पार्ट 1 में हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें लैंग्वेज है 20 नंबर का। तो आप सीटेट में अपनी लैंग्वेज पढ़ते ही हो, हिंदी मतलब 2 अपना लैंग्वेज तो आप चूज करते ही हो। तो इसमें आपका जनरल इंग्लिश, और यहाँ फिक्स है कि आपका जैसे क्या होता है कि अगर कोई सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है तब भी वो अंग्रेजी पहला लैंग्वेज चुनता है, दूसरा तो हिंदी चुनेगा ही चुनेगा। तो अगर इसमें देखें तो, और बाकी तो वो वाले बच्चे जो संस्कृत और हिंदी चुनते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको केवीएस में जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन आएंगे और जनरल जो है हिंदी के 10 क्वेश्चन, यानी टोटल जो लैंग्वेज होंगे वो 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब पार्ट 2, यानी कि जो आपके पेपर का सेक्शन है, पहले सेक्शन में 20 नंबर की लैंग्वेज है, दूसरे सेक्शन में जनरल अवेयरेंस है, यानी लगभग करेंट अफेयर जीएस के क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं, बहुत कठिन नहीं आते। रीजनिंग एंड है ना, रीजनिंग और थोड़ा कंप्यूटर, तो कुल मिला के करेंट अफेयर और जनरल अवेयरेंस के 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग के और 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आते हैं। ये है। अब आगे अगर हम देखें इसमें तो थर्ड पार्ट में आपका वही है 60 पूरा पेडागोजी वाला सेक्शन। अगर हम सीधे हम इसे पेडागोजी सेक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो सारा एक तरफ और पेडागोगी जो है ना, एक तरफ है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे पार्ट 5 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है जो कि 80 मार्क्स के आते हैं।
जिसमें 20 आपका ईवीएस आता है, 20 आपका मैथ आता है, ध्यान रखिएगा 20 आपका मैथ आता है और 20 आपका साइंस आता है ना। ठीक है, तो ये है पूरा आपका, एक सेकेंड ये इरेज कर दे। तो यहां पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक है आपका पूरा 80 मार्क्स का, जिसमें आप देखोगे तो आपका 20 क्वेश्चन ईवीएस के सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो हम लोग तो ईवीएस पर ही बात करेंगे। आइए अब सबसे पहले हम यहां पर ईवीएस का पूरा सिलेबस देखेंगे कि ईवीएस का सिलेबस क्या है और पहले और बाकी पैटर्न हमारा क्या है। तो सीधे सीधे आप देखोगे कि जितनी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात की गई है वो आपके एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, है ना, उसके बाहर नहीं, मतलब प्योर एनसीईआरटी। चाहे सीटेट आप देखते हो तो सीटेट की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की होती है और केवीएस में भी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की होती है। हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे भटकते रहते हैं इधर उधर कि क्या मिल जाए, क्या पढ़ ले, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि पढ़ना बस एक ही किताब है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी और हम बताएंगे कि कौन कौन सी एनसीईआरटी और कैसा पेपर का पैटर्न आया था 2023 में। तो कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट होंगे ना आपके एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस के होंगे एंड जो किताबें होंगी ना, पहला तो आपको क्लास 1 से लेके 5, तो 1 से 5 आपको ईवीएस नहीं पढ़ना है, आपको बस 3 से लेके पूरा 5 तक पढ़ना है। भले यहाँ 1 से 5 दिया है, 1 से 5 नहीं, क्लास 3 से लेकर के 5 तक ही ईवीएस की बुक होती है। तो सबसे पहले तो आपको 3 से 5 तक का पूरा सब्जेक्ट हेडिंग तो पढ़ ही लेना है। जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि हिंदी के हेडिंग से क्वेश्चन आ गया था और बच्चे इतना परेशान, मतलब हिंदी ने बच्चों को, क्योंकि जो चीज हिंदी बच्चा पढ़ के गया था वहां से क्वेश्चन ही नहीं आया था, हेडिंग से क्वेश्चंस आए थे। अगर कोई स्टेटमेंट है नीचे राइटर से क्वेश्चन आ गए थे। जैसे रिमझिम नाम की बुक होती है, रिमझिम नाम के बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो देखो आप लोग सिलेबस को ध्यान से देखो कि जो टेक्स्ट बुक क्लास 1 से 5 है एज इंडिकेटेड अंडर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हेडिंग्स, सब्जेक्ट हेडिंग भी आपको पूरे अच्छे तरीके से एक बार देखना है। However, the question will be the testing the depth of understanding and application of these concepts of the level of senior secondary up to class 12th। यानी कि आपके विषय की जो गहराई है वो इंटर तक हो सकती है। तो ये लिखा जरूर है इंटर तक, लेकिन ऐसी गहराई हमें देखने को पिछले वर्ष के पेपर में नहीं देखने को मिली। अब आगे देखेंगे, यानी कि हमें, अब देखो सिलेबस क्या था, सिलेबस सेम टू सेम सीटेट वाला है। सीटेट का जो ईवीएस का सिलेबस है जिसमें 6 थीम दिया गया है, यही 6 थीम आपका सेम टू सेम केवीएस में भी है। अब केवीएस में क्या है, वही परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र, यही तो आप लोग सीटेट में पढ़ते हो। सेम टू सेम अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे। आपका भोजन है ना, भोजन ये थीम है। शेल्टर यानी कि आश्रय है, आश्रय है। वाटर यानी जल है। ट्रेवल यानी यात्रा। और थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम बनाते हैं। और परिवार एवं मित्र में 4 उप थीम है। अब वो 4 उप थीम कौन सा है बच्चों, तो पौधा है, पौधे से भर भर के सवाल पूछे गए थे। जानवर, जानवर से भर भर के सवाल पूछे गए थे, है ना। तो 4 उप थीम है बच्चों, और वो कौन कौन सा है, तो आपका एक संबंध है, खेलकूद एवं, है ना, कार्य एवं खेलकूद है, पौधा है और आपका जानवर। ये 4 उप थीम है जो कि फैमिली एंड फ्रेंड के साथ रखा गया है। तो ये केवीएस का सिलेबस है बच्चों, लेकिन आपको देखने में है कि ये पूरा का पूरा वही 6 थीम सीटेट वाला है। अब आइए थोड़ा क्वेश्चन की प्रकृति देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और थोड़ा क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब जैसे देखो, यदि ईवीएस हमें तैयार करना है तो देखो
ईवीएस में क्लास 3rd से लेके 5th तक का जो आपका थीम आधारित है, जैसे कि स्लॉथ से क्वेश्चन आया था, स्लॉथ से क्वेश्चन आया था, और आपका बाघ से क्वेश्चन आया था, मतलब कुल मिला के जो सीटेट में आप पढ़ते हो ना 3 से 5, यहां से क्वेश्चन दिया गया था। लेकिन आजकल तो सीटेट में 3 से 5 नहीं आ रहा है, तो केवीएस में कैसे आएगा? क्योंकि अब वर्तमान की परिस्थिति बदल चुकी है। सीटेट में अब सिर्फ अगर 15 क्वेश्चन कंटेंट का आ रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके कक्षा 3 से लेके 5 तक की ईवीएस की बुक से पूछे जा रहे हैं। सिर्फ 15 है ना, सिर्फ 7 क्वेश्चन। बाकी के 7 प्रश्न अब इधर उधर से, जैसे कि 7 प्रश्न क्लास 6 की एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, फिर 7th की एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है ना, क्लास 6 की एनसीईआरटी और 7th की एनसीईआरटी। तो यदि अगर हमें सीटेट की तैयारी करनी है स्टूडेंट, है ना, तो सीटेट के लिए आपको कुछ नहीं, कक्षा 3 से लेकर के अब 7th तक की एनसीईआरटी को घोल के पी लीजिए। आपका सीटेट किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। हम यहाँ प्राइमरी की बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे मैम प्राइमरी में तो वही आते हैं कक्षा 3 और 4 और 5 की एनसीईआरटी की बुक का। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में एक प्रश्न था, पिछले साल का एक प्रश्न पूछा गया था कि ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप बताओ, ये तो कक्षा 6 की बुक में है ना। अभी नई एनसीईआरटी में कक्षा 6 की किताबों में ही आप देखोगे तो आल्प्स पर्वत, कंचनजंगा, ये सब पर्वत के बारे में है, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आजकल ये परहेज नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं बस हम 3, 4, 5 पढ़ लिए बहुत, वो तो सब पढ़ते हैं ना। आप नया क्या कर रहे हो? आप नया क्या पढ़ रहे हो? है ना, आप नया क्या पढ़ रहे हो? है ना, आप नया तो कुछ पढ़ नहीं रहे। तो आप नया, आजकल सीटेट के बच्चे क्यों कम क्वालिफाई हो रहे हैं? बहुत कम प्रतिशत हो गया क्वालिफाई का। क्यों? क्योंकि बच्चे इधर सिर्फ यूट्यूब पे घूमते रहते हैं और वही परंपरागत, क्योंकि देखो आजकल टीचर को भी एनसीईआरटी तैयार करने में मेहनत लगती है। और भले अब जैसे मैं ही हूं, मैं पूरा सीधे एनसीईआरटी पढ़ा दूं, लेकिन लाइन बाय लाइन मैं नहीं पढ़ा, मतलब लाइन बाय लाइन जनरली कोई टीचर नहीं पढ़ाता ना। तो ये उम्मीद है आपसे कि पूरा लाइन बाय लाइन पढ़िए, हर लाइन पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई एनसीईआरटी, जैसे आप लोग पूछते हो ना किसी टीचर से कि एनसीईआरटी हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो अगर मुझसे पूछोगे ना तो हम यही कहेंगे कि हर लाइन पढ़ो। अगर कक्षा 6 की पुरानी एनसीईआरटी मिल जाती है, उसकी लाइन पढ़ो। अगर हम सिर्फ ईवीएस की बात कर रहे हैं, थीम आधारित का मतलब कि अगर जल है तो जल से रिलेटेड क्या कक्षा 6 में दिया गया है? तो हाँ, कक्षा 6 में तो दिया ही गया है। कक्षा 7 में एक जल नाम का चैप्टर है, वहां से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है कि आपको कक्षा 3 से अब 7 तक की एनसीईआरटी पढ़ना ही है एनी हाउ, तब जाके प्राथमिक सीटेट निकलेगा। अब यहाँ पे ईवीएस केवीएस के बारे में बात होगी। तो देखो क्या हुआ था कि जो केवीएस है ना, केवीएस में सेम टू सेम जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीटेट वाले, 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 50% आप अगर सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगा लोगे तो ये रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, रिपीट हो जाते हैं। लेकिन अब अगला क्वेश्चन, ये तो पीवाईक्यू से तैयार हो गया। आप सीटेट का सारा पीवाईक्यू लगा डालिए, 50% यानी 20 ईवीएस के सवाल में से 10 ईवीएस के सवाल आपके सही हो जाएंगे, है ना, 10 ईवीएस के सवाल आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आगे के 10 सवाल हम कैसे सही करें? तो बस कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको एक सेकेंड, हाँ, आपको सिर्फ, क्योंकि ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें बायोलॉजी के एक सवाल केवीएस में पूछा गया था, बायोलॉजी के सवाल,
और बायोलॉजी के साथ साथ ईवीएस के कुछ कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और एसएसटी के। अब जैसे एक सवाल 2023 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, और देखो ये केवीएस का सवाल 2023 में पूछा गया था, और देखो क्या है, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। ये सारी लाइन एनसीईआरटी की है, पूरा इन्होंने क्या किया है, एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे दिया है। गतिशील पवन वायु कहलाती है, तो ये बात तो गलत है। गतिशील वायु पवन कहलाती है बच्चों, गतिशील वायु जो है वो पवन कहलाती है। और ये एनसीईआरटी में वायु नाम का एक चैप्टर है क्लास 7th के, है ना, क्लास 7th की बुक ज्योग्राफी में, वहां से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि ये तो एसएसटी का पूछा गया है। वायु गर्म होने पर फैलती है, सही बात है, वायु गर्म होती है तो हल्की होके फैलेगी और ऊपर जाएगी। वायु केवल कम वायु दाब के क्षेत्र से उच्च वायु दाब के क्षेत्र में, गलत है। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न सॉल्व कराने का नहीं, हम आपको केवीएस की प्रकृति दिखा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये ईवीएस का सवाल है, ईवीएस का, ऐसा नहीं है कि ये एसएसटी का है, ईवीएस का है। अब आपको समझ में आया कि हम क्यों कह रहे हैं। तो अगर आप सीटेट में कक्षा 3, 4, 5 की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कक्षा 6 और 7 की भी एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे, और साथ ही साथ साइंस के कुछ टॉपिक, क्योंकि थीम आधारित यानी जानवर की बात हो रही है, तो एसएसटी में जितने जानवर दिए गए हैं उनको पढ़ लो, और साथ ही साथ बायो वाले पोर्शन में, साइंस वाले पोर्शन में जो दिए गए हैं, क्योंकि साइंस के भी भर भर के सवाल आए हैं, जैसे पाश्चुराइजेशन से सवाल केवीएस में आया हुआ है, ब्लड से आया है। यदि भोजन थीम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आया है, जो कि आपके साइंस की किताबों में है। फूड एंड कंपोनेंट्स करके है ना साइंस में एक चैप्टर, वहां से सवाल आया। मतलब ओवरऑल मेरे कहने का बस यही तात्पर्य है कि अब सीटेट कोशिश करो कि सीटेट अगर कोई 3, 4, 5 पढ़ा रहा है तो सिर्फ उतने से कुछ नहीं आ रहा है। आप कक्षा 6 की अभी नई वाली एनसीईआरटी है, उसके एसएसटी का 3 चैप्टर है स्टार्टिंग का, वो भी पढ़ो, 7th का भी पढ़ो, तब जाके आप सीटेट और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, तब जाके आपकी तैयारी सीटेट के लिए 100% होगी। अब इसके बाद जब अभी तैयारी इतनी हो जाती है तो केवीएस के लिए बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि 50% सीटेट वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। और साथ ही साथ अब हमें बस थोड़ी सी तैयारी रणनीति ऐसे करनी होगी कि जो ये 6 थीम दिए गए हैं, तो भोजन का मतलब है कि जो एसएसटी में भोजन से संबंधित है कि भैया कश्मीर में क्या खाते हैं, सरसों के तेल में मछली खाते हैं लोग, टेपियोका केरल में खाते हैं, तो भोजन में यहां से आप एसएसटी का और साइंस का, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब आपको फूड एंड कंपोनेंट्स भी पढ़ना है। यानी कि आपको बायो भी तैयार करनी पड़ेगी केवीएस के लिए। और आजकल तो सीटेट में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि जो भोजन थीम है ना, वो सिर्फ एक तरफा एसएसटी का नहीं है, भोजन थीम साइंस का भी है। साइंस वाले पोर्शन में भी आपको देखने को मिलेगा फूड एंड देयर कंपोनेंट्स। यदि आश्रय है तो आश्रय सिर्फ एसएसटी में ही नहीं, साइंस में भी, सेल्टर में। आपको ये चैप्टर्स हम खुद प्रूफ के साथ दिखा देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जो जल है, ये तो क्लास 7th की एनसीईआरटी में एक जल नाम का चैप्टर है, वहां है। तो ओवरऑल आप चाहो तो सीटेट और केवीएस को एक साथ लेके चल सकते। चीजें जो हम बनाते हैं, करते हैं, ये सब तो जैसे पश्मीना शॉल बनाया जाता है, ये तो आप एसएसटी के बुक में, या फिर आप सीधे कहो कि मैम ये तो हमें ईवीएस की बुक में देखने को मिलता है। तो मैंने कहा ना कि सीटेट का 50% रिपीट हो जाता है क्वेश्चन केवीएस में, लेकिन 50% के लिए आपको 10 नंबर बहुत होता है बच्चों। यदि केवीएस में आपका रिटन एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर होंगे तो डेमो और टीचिंग, जो डेमो है और इंटरव्यू में अगर कम नंबर भी आए तो चल जाता है, लेकिन हाँ, आपको ज्यादा से ज्यादा रिटन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना होगा और एक एक नंबर के लिए लड़ना होगा। और इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, सारी चीजें भूल जाओ, बस इतना देखो कि ये 6 थीम दिया गया है और ये 6 थीम
हमें कहाँ देखने को मिलेगा? कक्षा 3 से 5 के मतलब ईवीएस की बुक में, और कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के एनसीईआरटी की बुक में, एसएसटी की एनसीईआरटी की बुक में, और कुछ टॉपिक जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, वाटर से संबंधित डिजीज हो गया, पौधों में लगा हुआ कौन कौन सा रोग हो गया, जैसे भिंडी में पीत रोग, यहां से केवीएस में पूछा गया था 2023 में, और भिंडी में पीत रोग ये आपके बायो में, मतलब ये साइंस में देखने को मिलता है। ये लोग क्या करते हैं, पूरा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उठा के दे देते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको बस कक्षा 3 से 5 की एनसीईआरटी कवर करनी है, और फिर कक्षा 6, और वो भी कौन सी एनसीईआरटी? ईवीएस की बुक, क्योंकि हम यहाँ ईवीएस की बात कर रहे हैं, ईवीएस की बुक तैयार कर लेना है। तो आइए मैं यहाँ पे ना लिख देती कि आपको क्या तैयार करना है। तो सबसे पहले 3 से लेके 5 तक ईवीएस की बुक होनी चाहिए, ईवीएस की बुक होनी चाहिए। फिर कक्षा 6 से लेकर के पूरा 8 तक एसएसटी की बुक में जो भी आपका जितना भी, जो भी 6 थीम में से जो टॉपिक, 6 थीम में से जो टॉपिक, जो थीम मैच करे वो पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ 6 से लेके 8th तक का साइंस में जाइए, और बायो वाले पोर्शन या फिर कोई भी साइंस में जो 6 थीम से मैच करे, बस आपको वही पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं करना। अगर आप अभी से ये एक अच्छी सी रणनीति बना के करते हो तो सीटेट भी निकल जाएगा और केवीएस भी, क्योंकि दोनों का सेम सिलेबस है, 6 थीम। बस केवीएस में 50% क्वेश्चन सीटेट की तरह पूछता है, यानी पूरा रिपीट कर देता है, लेकिन 50% क्वेश्चन टफ हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा एनसीईआरटी की लाइन भर देता है। तो अगर आप पूरा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे तो वहां गलती हो जाएगी। और आजकल तो आप जानते ही हो कि सीटेट भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, जैसे कि बहुत सारे लाइन बाय लाइन पूछता है। आजकल तो हमने ईवीएस में देखा है कि एसएसटी में जो पेपर 2 में पूछता है वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो क्या करोगे? तो कुल मिला के यही विकल्प है तैयारी का, और कोई नहीं, कि आप एनसीईआरटी को जितना हो सके मेहनत से पढ़िए। और आपके लिए हम बहुत जल्दी ही एक अलग से ईवीएस की क्लास लेकर के आने वाले हैं, जिसमें बायो पोर्शन आपके है ना, ईवीएस में जो जो पोर्शन आपका आएगा, चाहे बायो हो चाहे जो हो, उसकी हम एक अलग से क्लास लेकर के बहुत जल्द आएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे यहाँ केवीएस के कोर्सेस में देखा जाए तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी कोर्सेस दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।